हमको तो बोलना पड़ता है, आपको केवल सुनना पड़ता है। कम से कम भगवान नाम संकीर्तन तो गुनगुनाओ। कितने लोग बैठे हैं, आज किसी की नहीं निकल रही। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देवी सती माता के कक्ष में पहुंची तो वहां माता की तरफ देखा। परिवार में पूरे केवल कष्ट है तो माता को है। सभी बेटियां आई, सभी दामाद आए, एक ही बेटी एक ही दामाद क्यों नहीं आए? तुरंत उठ करके हृदय से लगाया माता सती को। माता ने सती को हृदय से लगाया और सारा वृत्तांत जाना सती ने, और देखा कि सबके लिए यज्ञ में भाग है, केवल शिव के लिए नहीं। क्रोध से आग बबूला हो गई और योगाग्नि के माध्यम से पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इधर नारद जी के द्वारा सूचना मिली भगवान शिव को। भगवान शिव ने एक जटा उखाड़ करके जमीन में फेंक दी। वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र को शिव ने आदेश दिया, जाओ यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र वायु के वेग से दक्ष के पास पहुंच गए। दक्ष चिल्लाया, बचाए। समस्त सेनाओं का संहार करते हुए वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट करके कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में यज्ञ विध्वंस हुआ। दक्ष का अभिमान चूर हुआ। यह अभिमान को भगवान शिव ने दूर किया और बकरे का सिर लगाया गया। सभी लोग जानते हैं। बाद में दक्ष प्रजापति दक्ष भी भक्त बना और वही सती के शरीर को लेकर के माता सती ने भगवान शिव से कहा था
कभी मेरी मृत्यु हो जाए या मेरे वियोग में क्या आप इसी तरह रोएंगे जैसे भगवान राम रो रहे हैं? तो सती के वचन को पूर्ण करने के लिए 1-2 दिन नहीं अपितु वर्षों तक भगवान शिव रोते रहे सती के शव को लेकर के। संसार का क्रम रुकने लगा। देवताओं ने स्तुति किया भगवान शिव की, और भगवान शिव ने भगवान नारायण ने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए चक्र सुदर्शन से, वही शक्तिपीठ बने। और जहां जहां शक्तिपीठ वहां वहां भैरव बाबा भी शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए। और वही सती बाद में हिमांचल की पुत्री बनी, हिमालय की पुत्री। और इन्हीं का परिवार आगे बढ़ा, इनका वंश आगे बढ़ा। गणेश, कार्तिकी, गणानन इत्यादि। तीन पुत्रियों के प्रसंग को बताया, का वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से। प्रियव्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ, और सुनीति के कोई संतान नहीं है। अब ये देखो, आज की समस्या नहीं है, ये आदि की समस्या है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को संतान नहीं होती। तो एक बार शिकार करने गए और वहां किसी राजकुमारी को देखा और मोहित हो गए। और उससे कहा, मेरे साथ विवाह करोगे? देवी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे महाराज, आप जैसा राजा कौन राजकुमारी नहीं चाहेगी। सुरुचि ने वर्ण कर लिया महाराज उत्तानपाद का, और पत्नी को लेकर के आए तो यहां नगाड़े बज रहे थे। राजा को पता नहीं है, राजा को लगा कि पत्नी के स्वागत में नगरवासी नगाड़ा बजा रहे हैं, लेकिन यहां स्वागत में नहीं अपितु सुनीति गर्भवती है। आज पता चला तो नगाड़े बज रहे हैं राजभवन में। सुरुचि लेकर के जैसे ही पहुंचे उत्तानपाद, आरती की थाली सजा करके, देवी सुनीति खड़ी है मुख्य द्वार पर। सुरुचि ने कहा, ये कौन है? बोले, ये हमारी पहली रानी है, धर्म पत्नी है। बोले, या तो इसको रख लो या तो हमको रख लो। और राजा ने समझाना भी उचित नहीं समझा, इतना आकृष्ट हुआ उस सुरुचि के प्रति कि पत्नी को घर से निकाल दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बात कौन जानता है? बड़े बड़े राजा करके दे दिए होंगे, इसमें तुम भी रहो। गर्भवती सुनीति अलग रहने लगी, और इधर सुरुचि ने शर्त रख दी राजा से, हमारे ही गर्भ से जो संतान होगी वही उत्तराधिकारी होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कालांतर में संतों का सत्संग करती सुनीति, और पुत्र हुआ जिसका नाम रखा ध्रुव। 5 वर्ष की अवस्था हो गई ध्रुव की। एक दिन पिता की गोदी में बैठ गए राजगद्दी पर जाकर के। सुरुचि ने हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया।
इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो मेरी गर्भ से जन्म ले। मेरे गर्भ से जन्म लो, पहले जाकर के भगवान की आराधना करो, मेरे गर्भ में आने के लिए प्रार्थना करो, और जब तुम मेरे गर्भ में आओगे तभी उस राजगद्दी पर बैठने के उत्तराधिकारी होगे। नन्हे से ध्रुव ने रोते हुए जाकर के माता से बताया कि नवत्स नृपते धिष्ण्यम भवाना, नवत्स नृपते धिष्ण्यम भवाना रोढ़ुमरति न गृहीत्वा मया यत्वं उच्छावपि नृपात्मजा। ध्रुव ने कहा, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मेरे पिता हैं। सुरुचि बोले, ये तेरे पिता हैं तो मैं तेरी मां नहीं हूं। ये बात जाकर के सुनीति से बताई। सुनीति ने कहा, तेरी छोटी मां ने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, अरे वो परम पिता की गोद में बैठाना चाहते हैं। जाओ जाकर के गोदी में बैठो। और नन्हे से ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में जंगल की राह पकड़ ली। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहते हैं भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं। नारद जी ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रही तपस्या करने। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जंगल में तो भगवान नहीं रहते, जंगल में हिंसक जीव जंतु रहते हैं, खा जाएंगे। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, खा जाएं, अब तो भगवान से मिल करके ही लौटेंगे। लेकिन ये बताओ, बिना गुरु के भगवान कैसे प्राप्त करोगे? भाई गुरु का मतलब ही यही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। आजकल तो गुरु का फैशन चल गया, पड़ोसी ने गुरु बनाया तो हम भी गुरु बनाएंगे, और ऐसे गुरु बनाएंगे जिसका लग्जरी जीवन हो, 2-4 बॉडीगार्ड चलते हो, 3-4 गाड़ियों से चलते हैं, ऐसे गुरु बनाएंगे। अब ऐसे गुरु ऐसे चेला, ना तो गुरु चेला का कल्याण कर सकते हैं और ना चेला कल्याण चाहता है। गुरु का मतलब है परमात्मा तक पहुंचाना। चेला का मतलब है मंत्र लेकर के अधिक से अधिक उस मंत्र का जाप करे। लेकिन आजकल परिभाषाएं बदल गई। गुरुजी बना लिए गए, गुरुजी की फोटो रख दी गई और गुरुजी की फोटो में ही धूप दीप नैवेद्य कराया जाता है। गुरु की पूजा ही प्रधान हो गई, भगवान गौड़ हो गए। भगवान को छोटा बना दिया। भगवान मत मानो गुरु को, भगवान से भी बढ़कर गुरु का स्थान है। लेकिन महिमा मंत्र की है। उस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना भगवान की सन्निधि का अनुभव करेंगे। और पैदल यात्रा में बड़े खतरे हैं। कहते हैं यदि मंत्र रूपी टिकट ले लो और गुरु के आश्रय को ग्रहण कर लो, भवसागर से पार हो जाते हैं। हम लोग बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, टिकट लेकर के चलते हैं, टिकट लेकर के चलते हैं। अब कभी कभी ये प्रश्न उठता है, तमाम लोग कहते हैं कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं,
हम किसको गुरु बनाएं? हमारे लायक कोई गुरु है ही नहीं। इसका मतलब आपने अपने योग्य गुरु माना ही नहीं किसी को। आप स्वयं भगवान बन गए, अपने आप को अहंकार से पूरित हैं, अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझा ही नहीं। अब ये हमको लगे कि गुरु कैसे परमात्मा तक पहुंचाएंगे, तो गुरु तो मार्ग बताते हैं, चलना स्वयं पड़ता है। मंत्र में वो शक्ति है कि परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जैसे टिकट लेकर के हम यात्रा करते हैं, अब स्टेशन मास्टर से पूछे क्यों भैया हम चेन्नई का टिकट ले रहे हैं, आप क्या कभी चेन्नई गए हो? स्टेशन मास्टर यही कहेगा, भैया हम चेन्नई तो नहीं गए, लेकिन हमारे द्वारा हम चेन्नई नहीं गए। अब हम उससे कहें कि जब तुम चेन्नई नहीं गए तो तुम चेन्नई का टिकट कैसे दे रहे हो? तो यही कहेगा कि हम चेन्नई जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन हमारे द्वारा बनाया गया टिकट ये आपको चेन्नई तक पहुंचाएगा। यदि ये नहीं होगा तो बीच में काले कोट वाले मिलेंगे, ट्रेन से उतार देंगे। तो जब हम टिकट लेकर यात्रा करते हैं तो सिक्योर हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, फिर चाहे सोते हुए जाएं चाहे जागते हुए जाएं। और जब पैदल चलते हैं रास्ते में खतरे, अगल बगल देख करके चलो, पीछे भी देख करके चलो कहीं पीछे वाला ना ठोक दे, आगे भी देख करके चलो कहीं सामने से कोई ना चढ़ा दे, और कभी कभी तो ऊपर भी देखना पड़ता है। एक महापुरुष अपनी छत में पान खा करके बैठे थे और पान का लबाब बना था, और एक सज्जन नीचे नीचे जा रहे थे, सफेद कुर्ता धोती पहने। और महापुरुष ने छत से लंबी पीच मारी, नीचे देखा नहीं, और जो धोती कुर्ता पहने जा रहे थे वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो गए। सफेद कुर्ता धोती में लाल लाल पीच। अब ऊपर सिर उठा करके देखा, कहा क्यों भाई साहब? तो उस महापुरुष ने कहा जिसने थूका था, ये बताओ मुझे देखने की क्या जरूरत थी? मुझे देखने की क्या जरूरत है? ये बताओ क्या तुम ऊपर देख करके नहीं चल सकते? अब बताओ, आगे भी देखना पड़े पीछे भी देखना पड़े, ऊपर भी देखना पड़े नीचे भी देखना पड़े, कितना रिस्क है पैदल यात्रा में। अब वहीं बस की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, आंख बंद करके चाहे पेपर पढ़ते हुए जाओ, चाहे मोबाइल में गेम खेलते हुए जाओ, चाहे मोबाइल में बात करते हुए जाओ, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी ड्राइवर ने ले रखी है, कंडक्टर ने टिकट दे दिया है। उसी प्रकार गुरु ने जब मंत्र दे दिया फिर कोई खतरा नहीं। मंत्र रूपी टिकट है, आश्रय गुरु का मिल गया, परमात्मा तक पहुंचेंगे, कोई खतरा नहीं। ध्रुव ने कहा महाराज हमने गुरु तो नहीं बनाया। तो नारद जी ने कहा बिना गुरु के कैसे पाओगे परमात्मा को? बोले आप ही बन जाओ। नारद जी ने मंत्र दे दिया और ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव जी के भजन के 3 दिन पूरे हो गए। 3 दिन कुछ खाते नहीं और तीसरे दिन शाम को केवल फल खा लेते थोड़ा सा, और भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय गिरि गोवर्धनाय, वासुदेवाय गिरि गोवर्धनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयं च तथामाशं खष्टे खष्टेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो व्यवर्निनः। दूसरा महीना चला, 6 दिन कुछ खाते नहीं, 6वें दिन शाम को पत्ते खा लेते, फल खाना भी बंद। तीसरा महीना चल रहा है भजन का। तृतीयं चायन्मासं नवमे हनि अब्जभक्षम् उत्तम श्लोक मुपाधावत् समाधिना। 9 दिन तक कुछ खाते ही नहीं, 9वें दिन शाम को केवल पानी पी लेते हैं और भजन चल रहा है। वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय स्वामी नंदनाय, स्वामी नंदनंद, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय स्वामी वेंकटेश्वराय, वासुदेवाय वेंकटेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पानी भी पीना बंद, एक करके बल पर खड़े हो गए। हृदय में नारायण विराजमान है। श्वास वायु को ब्रह्मरंध्र में रोका, का श्वास बंद हो गया। सब लोग ब्रह्मा के पास गए, स्तुति किया। ब्रह्मा ने कहा जो हाल तुम्हारी है वही हमारी है, चलो भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण के पास गए, स्तुति किया। नैवं विदामो
भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजनाद विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्राण क्यों अवरुद्ध हुए जा रहे हैं? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। भगवान नारायण ने सारी स्थिति बताई। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, समाधि से वो जगेगा नहीं, तब तक तुम लोगों का श्वास लौटेगा नहीं। देवताओं ने स्तुति किया। भगवान नारायण ध्रुव जी के पास आए, ध्रुव जी को दर्शन दिया और अचल पद दिया। आज भी जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में अवस्थित है ध्रुव जी। जो माता पिता देखे नहीं पड़ते थे, उन्होंने सत्कार से राजगद्दी पर बिठाया और इन्हीं के वंश में आगे चल के पृथु महाराज हुए और फिर महाराज भरत हुए और फिर जड़ भरत, वही भरत हुए